आपने अक्सर सुना होगा कि जो ये स्लीपिंग पिल्स होते हैं तो ये बहुत हैबिट फॉर्मिंग होंगे। अगर आप इसको बहुत टाइम तक लोगे तो अक्सर आपको डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ऐसा एक टाइम आएगा जब आप स्लीपिंग पिल के बिना सो ही नहीं पाओगे, है ना? तो क्या ऐसा कोई स्लीपिंग टैबलेट है जिसके साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, एज इन उसका डोज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है? हाँ, ऐसे भी टैबलेट्स होते हैं, बट उससे पहले आपको कुछ-कुछ नॉर्मल जो मैकेनिज़्म, स्लीप मैकेनिज़्म है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड। अब पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। अब ये हार्मोन क्या करता है और ये कब रिलीज़ होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेलाटोनिन हार्मोन जो है, ये स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है एंड ये शाम के आसपास जैसे-जैसे सनसेट होगा, तो उस टाइम पे उसका रिलीज़ होना शुरू हो जाता है एंड मिडनाइट के आसपास 12 टू 3 के बीच में इसका लेवल पीक होगा ताकि इंसान शांति से बहुत डीप स्लीप सो पाए। जैसे-जैसे सुबह होगी, वो लेवल भी कम होता जाएगा। तो ये नॉर्मल जो फिनोमिनन है होता है, ये सर्कैडियन रिदम या फिर स्लीप साइकिल को मेंटेन रखने के लिए, जिसकी बदौलत हम रात को सोएंगे और दिन में जगे रहेंगे। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि ड्रिंकिंग कॉफ़ी टू क्लोज टू बेड टाइम। ये कॉफ़ी जो है, ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन, कुछ-कुछ हार्मोनल जो चेंजेस होने हैं उसको प्रिवेंट करके मेलाटोनिन रिलीज़ को अफेक्ट कर सकता है एंड ऑब्वियसली ब्राइट लाइट, जैसे कि मैंने बोला, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन डिम लाइट में ज़्यादा होगा। अगर ब्राइट लाइट रहता है तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम होता है, स्पेशली जो ब्लू लाइट जो गैजेट्स से जो आते हैं, फ़ोन या लैपटॉप, इन सब चीज़ों से ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए बेड टाइम के आसपास स्क्रीन यूसेज को जनरली हम डिस्करेज करते हैं। उसके वजह से आपका स्लीप क्वालिटी खराब हो जाता है एंड दैट इज़ आल्सो द रीज़न आपके डिवाइस में नाइट मोड होता है जो बेसिकली ब्लू लाइट को कट ऑफ कर देता है। ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड। तो आपको ये तो समझ आ गया कि मेलाटोनिन एक ऐसे हार्मोन है जो ब्रेन के अंदर का पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है एंड ये नॉर्मल स्लीप साइकिल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मेलाटोनिन है, ये टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, अलग-अलग डोजेज में अवेलेबल है। ऑब्वियसली इस चीज़ को आप खुद से जाके मत लेना, ऑब्वियसली इट इज़ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो नहीं मिलेगा। अलग-अलग डोजेज में अवेलेबल है एंड कुछ-कुछ ऐसी कंडीशंस जो जैसे इंसोम्निया हो गया या फिर जेट लैग हो गया या फिर एंग्जायटी की वजह से या बहुत सारे कारण की वजह से जिनको नींद नहीं आती है, उनको ये मेलाटोनिन टैबलेट को दिया जाता है एंड ऑब्वियसली इस टैबलेट को रात के टाइम पे ही लेना है, सुबह के टाइम में लेने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इस टैबलेट का कंपेयर टू बाकी स्लीपिंग पिल्स के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको कुछ दिन तक अगर आप लगातार लोगे तो डोज बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ये कोई हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है। कुछ दिन बाद अगर स्लीप साइकिल सेट हो जाए तो इस टैबलेट को बंद कर सकते हैं एंड पेशेंट को कोई रिबाउंड इंसोम्निया, मतलब बंद करते ही नींद नहीं आना, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है, वो ये कि अब पेशेंट को पता चल गया कि मुझे ये टैबलेट खाना है, इसकी वजह से ही मुझे नींद आती है एंड उसके वजह से वो साइकोलॉजिकली उसका ये हो गया कि मैं अगर टैबलेट नहीं लूँगा तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो उस वजह से कभी-कभी कुछ पेशेंट्स को ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकता है, बट अदरवाइज़ ये मेलाटोनिन टैबलेट जो है हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, सेफ है। इसको हम बहुत सारे पेशेंट्स के लिए अलग-अलग कंडीशंस के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं।